मेथी, जिसको हम फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं, बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग कम बीमार पड़ते थे, उनको शुगर, थायराइड की दिक्कत, ब्लड प्रेशर की दिक्कत, जोड़ों का दर्द कम होता था और वो अपनी भरपूर लाइफ जीते थे। बट आजकल हम देखते हैं कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो यंग एज होता है उसी में देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा जो खाने का स्टाइल है, जो हम फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उसको दिखाता है। तो मेथी के बारे में आज मैं ये बताना चाहूँगी कि मेथी जो है कितनी गुणकारी है, हमारे किचन में अवेलेबल हो जाती है, हम इसको मसालों में भी यूज़ करते हैं तो इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये कितनी गुणकारी है और हमें इन बीमारियों से बचा सकती है। और इसके सेवन की क्या क्या विधि होती है, हमें कैसे इसको खाना चाहिए कि जिससे कि हमें इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो मेथी को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका रस क्या है, उसका टेस्ट क्या है। जब आपने मेथी कभी खाई होगी तो कड़वी ज़रूर लगी होगी, क्योंकि उसका रस कटु होता है, वो कड़वा होता है। और उसका जो वीर्य है, उसका जो नेचर है वो उष्ण होता है, मतलब वो गर्म स्वभाव की होती है। अपने इसी रस और ये जो इसकी पोटेंसी है, इसका जो नेचर है, उसके कारण ये जो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ दोष होते हैं, उनमें से वात और कफ दोष का शमन करती है, उसको कम करती है। उसी तरह से ये उष्ण होने के कारण जो हमारा पित्त दोष होता है शरीर में, उसको बढ़ाती है। तो जो पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनका शरीर में पित्त बड़ा होता है, जिनके शरीर में जलन होती है, गर्मी होती है, तो उनको इसका थोड़ा सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन बीमारियों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जो शुगर, जो आजकल बहुत देखने को मिल रही है। तो ये शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारी जो आते हैं, इंटेस्टाइन है, वो इसका जो एब्जॉर्प्शन है शुगर का, वो स्लो कर देती है। और जो इंसुलिन होता है उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। तो इन दोनों कारणों के कारण ये क्या करती है, जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल कम कर देती है, जिससे कि जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाती है। तो इसका सेवन विधि क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। उसी तरह से जो शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये कम करती है, और जो ट्राइग्लिसराइड जो बड़े होते हैं उसको भी ये रोकती है। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो है डाइजेशन, जिसको इनडाइजेशन की दिक्कत होती है, अपच की दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रैवल करते हैं, मौसम परिवर्तन के कारण हमारा पेट फूला हुआ लगता है, हमें भूख नहीं लगती है, जो है उबकाई सी आती है, जी मिचलाता है, खाने का मन नहीं करता है, कफ बढ़ा हुआ रहता है। तो ये अपने वात और कफ दोष का शमन करने के कारण इसमें बहुत अच्छा लाभ दिखाती है। फिर ये है कि जो फीवर की कंडीशंस होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड लग के बुखार आता है, हम जो है एक स्टेट से दूसरी जगह जा रहे हैं, गर्म से ठंडे जगह में जा रहे हैं, या फिर मौसम बदल रहा है, ठंडे से गर्म हो रहा है या गर्म से ठंडा हो रहा है, या फिर हम एसी कूलर में ज़्यादा बैठे हुए हैं, या फिर बारिश में भीग गए हैं, तो उसकी वजह से हमें ठंड लग के बुखार आता है। तो उसमें अगर हम जो काढ़ा है, जो आप काढ़ा बनाते हैं, उसमें अगर मेथी का भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाए तो ये बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ये वात और कफ का शमन करता है। तो आपकी बॉडी को थोड़ी गर्माहट देगा, थोड़ा रिलीफ करेगा, और फीवर को भी, जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको भी ये कम करेगा। उसी तरह से जो हमारे बाल हैं उसमें भी बहुत इफेक्ट दिखाता है। जैसे जो बाल बहुत जल्दी असमय में झड़ने लग जाते हैं, आजकल देख रहे होंगे कि बच्चों के भी जो है बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल रूखे हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो जैसे बाल रूखे होते हैं तो ये बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है। आप ऐसा करिए कि एक जो है 2 गिलास पानी में आप 2 चम्मच मेथी को डालिए और अच्छी तरह से इसको उबालिए।
करिए। फिर जब ये ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा कम हो जाए तो इसको छान के आप इसको जो है शैम्पू करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है, आपके बाल भी शाइनी करेगा। उसी तरह से डैंड्रफ में भी मैंने एक वीडियो बनाया है डैंड्रफ के ऊपर, तो उसमें भी बताया है मैंने कि मेथी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेथी का पेस्ट बना के जैसे रात भर भिगा दिया और सुबह पेस्ट बना के उसमें हम दही का यूज़ करके आप अपने स्कैल्प पे लगाइए और फिर आधे घंटे बाद धो दीजिए। तो ये डैंड्रफ में भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। आप इसको यूज़ करिए तो आपको ज़रूर ही बेनिफिशियल इसका इफेक्ट दिखेगा। ये है कि कभी कभी महिलाओं में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो जाते हैं, मतलब जब महीना आता है उनके पेट में असहनीय दर्द होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, या फिर महीना रुक रुक के आता है, महीना खुल के नहीं आता है, या फिर खून की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो मेथी का यूज़ करना बहुत गुणकारी है, क्योंकि इसमें जो है ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है इसमें, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम भी पाया जाता है, जो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि महीना आते समय पेट में दर्द हो रहा है, या फिर महीना खुल के नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो आप 1 चम्मच मेथी का दाना और आधा चम्मच अजवाइन आप यूज़ करिए 1 गिलास पानी में, जब तक, फिर इसको बॉईल करिए जब तक कि ये आधा ना हो जाए। फिर इसके बाद इसको जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको दिन में 2 से 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। फिर ये है कि ये जो है बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे जो श्रोतस होते हैं, जिनको हम चैनल्स कहते हैं, आयुर्वेद में चैनल्स को श्रोतस कहा गया है, और इसके अवरोध के कारण बहुत सारी बीमारियां बताई गई हैं। तो अगर श्रोतस का अवरोध होगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो ये श्रोतस अवरोध को रोकता है, डिटॉक्स करता है, तो जिससे कि बीमारियां जो हैं वो उतनी नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करने की वजह से ये लीवर और किडनी में भी अच्छा इफेक्ट दिखाता है, उनको भी डिटॉक्स करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कभी लीवर डिटॉक्स, कभी किडनी डिटॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें मेथी का यूज़ करिए, जिसका मैं कैसे यूज़ करना है आगे बताऊंगी। फिर है कि यह बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीवर है, मतलब कि अगर शरीर में कहीं भी सूजन आ रही है या दर्द हो रहा है तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम दिखाता है। आयुर्वेद में जो जॉइंट्स कहे गए हैं उनमें कफ का स्थान बताया गया है, और अगर दर्द है तो इसका मतलब पेन है, इसका मतलब ये है कि जो वात दोष है उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये वात और कफ दोष को कम करने के कारण इनमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। फिर वह दर्द चाहे वजन बढ़ने की वजह से में जोड़ों में दर्द होता है, या फिर मेनोपॉज के कारण कुछ स्त्रियों को मेनोपॉज के बाद भी जोड़ों में दर्द होने लगता है, या फिर मौसम परिवर्तन के कारण जैसे कि सर्दियां आती हैं, या फिर बारिश में के कारण भी शरीर में दर्द होता है। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उसका पूरा डिटेल आप नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको ज़रूर देखिए तो आपको उसमें पता चल जाएगा। फिर ये कि ये इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो जब भी जोड़ों का दर्द वगैरह हो या फिर सूजन आ रही हो तो आप इसमें पेस्ट भी लगा सकते हैं इसका, और इसका सेवन भी कर सकते हैं। फिर ये कि ये कफ दोष को कम करने के कारण जितने भी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाइपोथायराइड या फिर फैटी लीवर, या फिर बॉडी में बहुत आलस बना रहता है, तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यूज़ करेंगे तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर ये है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब प्रसव हो जाता है उसके बाद आप देखते होंगे कि उनको जो है उनके शरीर में जो वात दोष होता है वो बढ़ जाता है। वात दोष बढ़ जाता है जब महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो उनके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि हम पहले से ही देखते आए हैं कि उनको मालिश कराई जाती है, उनकी बॉडी मसाज की जाती है, अभ्यंग जिसको आयुर्वेद में कहा गया है। अब मालिश करने का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि जो अभ्यंग कहा गया है आयुर्वेद में वो वात दोष को कम करता है, इसलिए उनको मालिश कराई जाती है। उनको बोला जाता है कि आप गर्म कपड़े पहनिए और जो है आप अपने कान को ढक के रखिए, कि जिससे कि जो वात दोष है उनके शरीर में जो वायु है वो ना बढ़ पाए। और दूसरा ये होता है कि जब महिलाएं जो हैं प्रसव के बाद बच्चे को मतलब जब जन्म देती हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है, वो खाने को ढंग से पचा नहीं पाती हैं। तो आपने देखा होगा कि पुराने समय से ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनको मेथी के या फिर ड्राई फ्रूट्स के गोंद के लड्डू दिए जाते हैं,
ये इसी कंसेप्ट पे है कि वात दोष बढ़ जाता है और उनके शरीर में वात दोष ना बढ़े, उनके शरीर में थोड़ी सी ताकत आए, कि जो कमजोरी आ गई है उसको जो है ठीक करने के लिए तब मेथी का भी यूज़ किया जाता है। तो इसके पीछे यही कारण है। फिर ये है कि जब प्रसव हो जाता है तो गर्भाशय को स्वच्छ बनाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि अगर आप मेथी, जीरा, अजवाइन का पानी बॉईल करके अगर गर्भवती महिलाओं को देंगे तो उससे जो गर्भाशय है वो क्लीन हो जाएगा और जो मासिक धर्म है उनका वो सुचारू रूप से और सही तरीके से आएगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर तीसरा ये होता है कि प्रसव के बाद जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो जो दूध है उसका प्रोडक्शन, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो सके, माँ को जो है अच्छा और पौष्टिक दूध मिले। अगर माँ को अच्छा दूध मिलेगा तो बच्चा भी पौष्टिक जो है स्वस्थ रहेगा, वो भी हेल्दी बनेगा, उसके लिए भी अच्छा होगा। तो जो प्रसव के बाद जो बताया गया है, मैंने 3 जो कारण बताए हैं कि प्रसव के बाद भी महिलाओं को देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब कि जो हम नहीं समझते हैं कि ये इतना गुणकारी हो सकता है, हमारे किचन में सिंपली अवेलेबल हो सकता है और हम इसका यूज़ करके जो हमारी जो आजकल दिखने वाली बीमारियां हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हम इसका यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब ये है कि इसके सेवन करने का तरीका क्या है। देखिए, सेवन करने का कुछ लोग पाउडर के फॉर्म में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिनको अगर पाउडर फॉर्म में लेना है, जो इसको जो है अगर आप दाने के फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। अगर पाउडर बनाना है तो आप इसका सुबह शाम पाउडर के फॉर्म में सेवन करिए, बट इसकी मात्रा 1 टीस्पून सुबह शाम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शुगर की बीमारी में या फिर जिनको जो है दाने खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या करें, रात को 2 टीस्पून जो होता है वो 1 गिलास जो है कांच के गिलास में उसको रात भर भिगाने के लिए छोड़ दें। फिर जब सुबह उठें तो उसके बाद खाली पेट जो दाने हैं उनको चबा लें और पीछे से पानी पी लें। थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होगा बट ये अच्छा बेनिफिट दिखाता है। अगर आप इस फॉर्म में लेंगे तो ये फॉर्म में लेना भी बहुत अच्छा है। फिर ये है कि आप इसको स्प्राउट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे आप स्प्राउट्स बनाते हैं तो उसमें अगर आप मेथी के दाने का भी स्प्राउट बना के खाएँ, उसमें थोड़ा सा नींबू का जो है काला नमक, अगर जो आप मसाले डालना चाहते हैं वो अगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल सकते हैं, तो आप इसका स्प्राउट के फॉर्म में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि किन को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब जिनको पित्त बढ़ा हुआ होता है शरीर में, क्योंकि ये उष्ण स्वभाव का होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, तो जिनका शरीर में पित्त बढ़ा होता है, जिनको गर्मी लगती है, जलन होती है, पसीना बहुत आता है, या फिर जिनको गर्म चीज़ें खाने से दिक्कत होती है उनको, तो या फिर जिनको एलर्जी होती है उनको थोड़ा सा सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। अब ये है कि मेथी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ज़्यादा अमाउंट में खाएं, इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, जितना बताया है उसी हिसाब से इसको खाना है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जहां हम इसको थोड़ा सावधानी से प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही हमारे मतलब जिसको बोले कि बिना पैसे खर्च किए हमें स्वास्थ्य लाभ इतना सारा दे सकता है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए और अपने डाइट में इसको इंक्लूड करिए, जिससे कि आप परेशानी से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने सर्कल में इसको शेयर करिए कि जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ कमेंट्स हैं या फिर कुछ वीडियोस के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।